तो बाबा ने कहा 7/12/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से मोहम्मद छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे, सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। बाबा ने कहा वो बच्चे बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन भी करेंगे। बाबा की सेवा में कोई अगर बात ऐसी आ गई तो सहन भी करना पड़े तो सहन भी करेंगे, क्योंकि बाबा की सेवा है भाई। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा पा नहीं सकते, वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से मत रखो। तो बाबा क्या समझाएंगे? बच्चे इस पुरानी दुनिया से मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है, दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों का भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। बाबा कहते हैं परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। वह पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देते हैं। बल रोज आते हैं परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भल वो रोज आते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है।
तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते हैं रहते हैं वन रिलीजन हो वन गवर्नमेंट भारत में ही थी। उनको ईश्वर कहा जाता था परंतु कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी। अब सतयुग त्रेता में क्या थी? एक गवर्नमेंट थी, वहां एक ही भाषा थी और एक गवर्नमेंट थी। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी नहीं। जो ताली बजे यहां भी कहते हैं रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा को सब पता है। अब एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और फिर आपस में गोली चलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो पत्नी भी लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ते रहते हैं। स्त्री पति को थप्पड़ मारने में देर नहीं करती, घर में बहुत झगड़े रहते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ये क्या है? ये दुनिया ऐसी है, स्त्री व पुरुष में भी आपस में लड़ते पड़ते हैं। बाबा कहते हैं लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती, घर घर में झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले गवर्नमेंट थी, वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तो बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग में होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्य है ना जो ज्ञान वो अहंकार दिखाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? अपना अहंकार दिखाते हैं। अब उनको पता नहीं है, एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। कभी भी अहंकार व घमंड नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं डॉक्टरी का भी ज्ञान, बैरिस्टर का भी ज्ञान। यूं तो ज्ञान बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं डॉक्टरी का भी ज्ञान, बैरिस्टर का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर आप फिलासफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलासफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है। स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसा मनुष्य होता है वैसा ही निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट, बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहां भी ऑफिस होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहां भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन, बाबा कहते हैं डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी
गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री में देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंडस बहुत है। बाबा कहते हैं अब वो गीताएं जो निकलती हैं तो वो क्या कहते हैं, फ्री में देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जो भी संस्थाएं उनको फंडस बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को भी मिली, क्योंकि आर्य समाजी था, सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास जो भी पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे वो लोग होते हैं जो उनके पास बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ से पैसा वगैरह होता है तो तुम क्या करते हो, सेवा में लगा रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी पैसा आदि है वह सब सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। तो सब गरीब ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तो बाबा कहते तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तू सब आपस में लड़ते रहते हैं, बंद गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर बंद गवर्नमेंट थी पहले। बाबा कहते तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं, तुम हर एक संजय हो। बाबा कहते बच्चे तुम एक संजय नहीं, तुम हर एक क्या हो, संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। अब तुम्हारा काम क्या है, सबको रास्ता बताना। आत्मा क्या है, परमात्मा का परिचय क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, परमात्मा है कौन, उसका रूप क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका नाम क्या है, कहां रहता है, कब आता है, ये सभी आप उनको रास्ता बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधा दोरी में बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधा दोरी में आदि धंधा दोरी बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। अब कई तो फिर धंधे में फंसे हुए हैं, एक धंधा वो चल रहा है फिर दूसरी जगह पहुंच गए। बाबा कहते हैं कि जो धंधा है उसी में लगे रहो। वो कहते हैं ना आदि छोड़ पूरी को धायो और पूरी छोड़ आदि भी नहीं पायो। जो अपना कुछ धंधा है उसको छोड़ के दूसरे धंधे में उसकी समझ रहे हैं कि कुछ पैसे ज्यादा कम रहे होंगे, तो अपना धंधा छोड़ के दूसरे धंधे में जाते हैं, वो जो रहा सा वो भी चला जाता है। गोदी को गिरा के पेट की आस करते हैं। हाँ, तो गोदी को गिरा के पेट की आस करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा हमको बताते हैं बच्चे जो भी धंधे देवरी में रहते हैं बच्चों को संभालने में ही बिजी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने।
बाबा के लिए बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, लेकिन क्या करें, रहते बाप के मददगार बने, वह नहीं है। यहां तो सर्विस कर दिखाना है, वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अब बाबा कहते हैं, बाबा क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बाबा कहती हैं अगर ये जाए तो क्या हुआ, गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। सर्विस करना, सर्विस का माना कह रहे बाबा कह रहे हैं, सर्विस करना ये क्या है, बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया को जो कचरा है वो उसमें समा जाना है। बहुत सहज है, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, तो बाबा कहते हैं किसी एक को भी सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है, किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का, बाबा कहते हैं यहाँ है ही प्रजा का राज। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। तो पैसा दो तो बड़े बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। अब देखिए बाबा को कैसे पता है, बाबा एक एक बात की हर चीज की कहते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है, ये प्रजा राज है। कल किसी को कुर्सी पर बिठाया, आज उतारने में देरी नहीं करते। बाबा कहते हैं यहां क्या है, किसका भी पटका उतारने में देरी नहीं करते, बहुत काम होते हैं। दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। संसार में इतना हो रहा है, जो किसी को दो पैसा देना तो क्या करते हैं, मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे तुम बच्चों को क्या लेना है, सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट भी अलग होती है। जैसे कोई बगीचा होता है उसमें फूल अलग अलग होते हैं तो उसकी डिपार्टमेंट भी अलग होती है, उसकी देखरेख भी अलग होती है। उस फूलों को तोड़कर अलग ही लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट का बगीचा होता है उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं तो उनकी डिपार्टमेंट भी अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की यह फुलवारी है, कोई आएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे। ये अच्छे अच्छे फूल हैं, टांगर अक के भी फूल होते हैं, बैठे हैं। बाबा कहते हैं टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कह रहे तुम कौन हो, तुम गुप्त हो, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हैं,
बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाकर शमशान में जाओ। बाबा क्या करें? बाबा बार बार हमको कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ। मंदिरों में क्या होता है, भक्त होते हैं, उनको मंदिरों में भी जाकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना चाहिए, बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा कहते हैं शमशान में जाओ। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो चला गया तो क्या करना चाहिए, शमशान में भी जाना चाहिए और शमशान में भी जाकर के बाबा का परिचय देना चाहिए कि भाई देखिए जो व्यक्ति चला गया, शरीर तो है, इसको हम सभी देख रहे हैं, लेकिन वो कौन चला गया, वो आत्मा है। तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है, उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो बाबा कहते हैं शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, बाबा कहते हैं सैकड़ों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। बाबा कह रहे सैकड़ों में से कोई निकलेंगे, मित्र है, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, गांव वाले या शहर वाले, सभी को बाबा का संदेश देना है। कोई भी नहीं छूट जाए। कोई ये नहीं कहे कि भगवान आया था और हमको किसी ने बताया नहीं। हमारी आपकी कौन सी दुश्मनी थी जो आपने हमको सुनाया ही नहीं? अरे आपके गांव में इतना अच्छा ग्रुप था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जोड़ा ही नहीं। फेसबुक में आप थे, आपने हमको फेसबुक में दोस्त बनाया ही नहीं। ये सब बुलाना देखिए। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। अब बाबा कहते हैं अगर यहाँ बाबा के सेंटर में आने से डरते हैं तो क्या करना चाहिए, घर में जाकर समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं घर में जाकर समझा सकते हो, बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं उनको घर में जाकर समझाएंगे तो बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सर्विस में थकना नहीं होनी चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं जब तक हमने गाली नहीं खाएंगी तब तक हम कलिंगर माना कलंगीधर नहीं बनेंगे। हम कलंगीधर कब बनेंगे, जब किसी की गाली खाएंगे। इसीलिए कोई हमें गाली दे रहा है तो यही कहना है, वाह कितनी अच्छे हो आप, हमको गाली दे रहे हो। तो अंदर ही अंदर उनसे दिल से दुआएं देना है, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करना, इसका भी भला करना, ये भी आपका बच्चा है। तो अंदर से उसको शुभ भावना दे। तो बाबा कहते हैं जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे वह बतलाना चाहिए ना, सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, बाबा कह रहे बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब ही फिर बरसे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, बल्ब में सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के बल्ब की हिस्ट्री जाग्राफी कोई भी नहीं जानते। अब बाबा कह रहे हैं तुम भाषण करो, बल्ब में सिवाय ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के बल्ब की हिस्ट्री की जाग्राफी को कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं
बाबा ने क्या कहा, जागराफी हिस्ट्री जागराफी कोई नहीं जानते, लेकिन बाबा कह रहे चैलेंज करो। चैलेंज क्या करना है, ज्ञान दो। बाबा ने शमशान की बात उठाई है तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। अब बाबा ने चैलेंज किए बच्चे, बाबा ने क्या कहा, शमशान में जाकर, तो बाबा कहते हैं शमशान की बात उठाई तो शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दूरी तो भी फिर भी 6-8 घंटा करेंगे। अब बाबा कह रहे धंधा बिजनेस तो 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है, ऐसे फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को भरने, परंतु अपनी शकल देखो। बाबा समझाते हैं तो ठीक है, बाबा कहते हैं बाबा तो समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, बल्कि हिस्ट्री जाग्राफी जाकर समझाओ कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो। अब बाबा कह रहे बच्चे अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है, तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। बाबा कह रहे तुम कौन हो, परम धाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई है, यहां सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं, यहां साकार में नहीं बताया जाता। बाबा कहते हैं बच्चे यहां साकार में बताया नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं यहां साकार में बताया नहीं जाता कि पांव छुओ, ये करो, जैसे साधु महात्माओं के पांव चूम कर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। अब जैसे कोई साधु महात्माओं के पांव चूम कर धोकर पीते हैं तो बाबा कहते हैं उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहां तो बस यह तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। अब गीत है, गीत माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनके साथ धारण, बाबा कहते हैं मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूं, सौभाग्य बनाती हूं। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए ना, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनाभाव का मंत्र सबको देना है। अब बाबा कहते हैं मन मनाभाव यह है मनसा, मध्यादि भाव यह है बाचा, इसमें करुणा भी आ गई। कन्याओं की, बाबा कहती कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं बाबा, कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांवों में सर्विस अच्छी होती है। अब बाबा गांव की बात कर रहे हैं, देखिए बाबा कितना हम सभी को सुनाते हैं। अब क्या कह रहे हैं बाबा, गांव में। अब पहले के जमाने में घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। अब मकान पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। अब बाबा कहते हैं पहले गांव में इतना प्रेम भाव था, हर गांव में कोई भी किसी के कोई भी सामान बीत जाता था तो एक दूसरे के घर से लेते थे। जैसे एक दूसरे के घर चीनी मांग कर ले लेते थे, एक दूसरे के घर तेल भी मांग कर ले लेते थे।
आपस में कोई रिश्तेदार आते थे, एक एक महीना रुकते थे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बांधते थे, बहुत प्रेम भाव था। पहले कमाने वाले एक व्यक्ति जाते थे और खाने वाले 10 होते थे। अभी 10 कमाने वाले होते हैं लेकिन खाने वाले 1-2 होते हैं, फिर भी पार नहीं पड़ रहे, क्योंकि मनुष्य की जो कामना है ना वो कभी पूरी नहीं होती। अब मनुष्य ने सोचा अब मुझे मोटरसाइकिल लेना चाहिए, अब कमाया, भगवान ने भी मदद की, मोटरसाइकिल ले ली। अब उसकी सोच आई कि अब मुझे 4 व्हीलर लेना चाहिए। खूब दिन कमाया और कमाने के बाद फिर क्या है, भगवान ने भी मदद की, फिर उसने वो 4 व्हीलर ली। अब 4 व्हीलर के बाद में अब वो सोच रहा है हेलीकॉप्टर लूं, फिर सोच रहा है जहाज लूं, कभी सोच रहा है क्या लूं। तो एक ना एक मनुष्य सोचता रहता है, इसीलिए मनुष्य की जो कामना है वो कभी पूरी नहीं होती। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो हम सोचते रहते हैं बार बार। सपने वो नहीं जो रात में सपन में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते, बार बार वो संकल्प आते हैं। तो बाबा ने आज ये कहा, गांव की बात कर रहे हैं बाबा आज। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है। अब बाबा कह रहे हैं बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? बाबा कह रहे हैं टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? बाबा कह रहे हैं क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं, बाबा कह रहे हैं ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभव मंत्र, इस मन मनाभव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना बाप बैठ समझाते हैं। ये जगदम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है, हेड है, जगदम्बा है, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है। श्रीमत के आधार पर अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। क्या करना है? बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। मन मनाभव से क्या करना है? इस पुरानी दुनिया को, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है। अब क्या करना? मन मनाभव मंत्र का सबको याद दिलाना है। वरदान, बाप का सामान हर आत्मा, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल वाला। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई भी कंस हो, चाहे जरासंधी हो, रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। अब देखो लो बाबा क्या कह रहे हैं, सोचिए।
अब हमारे सामने कोई व्यक्ति आ गया, कोई लड़ने लग गया, बस हम समझ रहे अरे ये इसके साथ गलत कर रहा है, ये व्यक्ति खराब है। अब बाबा ने क्या कहा, किसी के प्रति, अब बाबा कह रहे घृणा नहीं आ सकती किसी के भी प्रति, चाहे कोई कंस हो उसके भी प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, चाहे कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये क्या है, अपना परिवार है, बाबा का बच्चा को रहम दे, परवश है, परवश से के ऊपर घृणा नहीं आती है। बाबा कहते हैं वो क्या है, परवश है। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियां रूपी किरणों से कमजोर रूपी खिचड़ी को भी भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियां रूपी किरणों से कमजोरी रूपी खिचड़ी को भस्म कर दो। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा बच्चे इस पुरानी दुनिया से मोहत बिल्कुल छोड़ दो, एक बाबा को याद करो। और बाबा ने कहा शमशान में भी जाओ, मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, चैलेंज कर दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे शमशान में भी जाकर के तुम सेवा करो, बाबा का संदेश दो। कोई भी ये ना कहे कि भगवान आया था और हमको बताया नहीं, मित्र संबंधियों को, दोस्तों को। और आज बताया बाबा ने गांव में भी सेवा करो, क्योंकि मंदिरों में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में, छोटे मंदिरों में, सब जगह मंदिरों में जाकर पुजारियों को भी ज्ञान दो कि भाई सबका मालिक शिव बाबा आ चुका है, जिस मंदिर में जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान आया हुआ है। अंतिम समय है, और ये अंतिम समय है, अंतिम नजारे हैं, हम सभी देख रहे हैं। और बाबा ने कहा रावण हो चाहे कंस हो, अब कई व्यक्ति के ऐसे संस्कार होते हैं जो बिल्कुल रावण जैसे, कईयों के फिर ऐसे भी होते हैं बिल्कुल कंस जैसे। लेकिन किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परवश है। अब उनकी आदत ऐसी पड़ गई, तो उनको जब आत्मा का ज्ञान देंगे, बाबा का परिचय देंगे, अंदर से सद्भावना रखेंगे, तो वो भी बदल जाएंगे। देख लो बाबा ने ये भी बता दिया, बड़े बड़े आदमी को गोली से उड़ा देते। अब बाबा ने कहा कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है ना। पैसे देकर, कुछ पैसे देकर लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर को भी खत्म कर देते हैं। इसीलिए इस दुनिया में सुख नहीं है, यहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। इस दुनिया में बस भगवान को याद करो, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करो, कोई सुख नहीं है यहाँ पर। राजस्थान में बहुत आदमी मर गए। जहाँ ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। एक बार क्या था, एक राजा था जिसका एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली था, और माली उसमें से तरह तरह के फल तोड़ कर लाता था। माली कहता था भगवान तुम बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा करते हो। तो माली ने क्या किया, एक दिन माली का ख्याल चला कि आज तो बहुत सारे फल हैं, कौन से ले जाऊं। लेकिन माली के मन में आया कि आज तो मैं अंगूर पके पके हैं, बाबा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। आज मैं चलो भगवान को याद करके अंगूर ही तोड़ ले चलता हूं। तो अंगूर तोड़ के पके पके टोकरी में भरकर वो चला राजा के पास, और जाकर राजा के सामने वो टोकरी रख दी। जब टोकरी रख दी और सामने बैठ गया, देखा राजा कुछ कर रहा है, और राजा
कोई बात पर नाराज हो गया किसी कोई नगरी में या कोई उसके नगर राजा की दरबार में, तो क्रोध से राजा की जो अंदर जो क्रोध की अग्नि माना वो क्रोध में था, तो उसने देखा एक एक अंगूर तोड़कर वो राजा क्या कर रहा था, गुस्सा में दिखाई नहीं दे रहा था, तो राजा उसको अंगूर को तोड़ तोड़ के ऐसे जोर से फेंक रहा था। किसके ऊपर? माली के ऊपर। अब जैसे अंगूर लग रहा था उसके ऊपर, माली के ऊपर जोर से जा रहा था, तो माली कह रहा था भगवान तू बहुत बड़ा दयालु है, भगवान तू बहुत अच्छा करता है, वाह भगवान तुमने बहुत अच्छा किया। अब वो एकदम से देख रहा था, बार बार जोर जोर से वो अंगूर तोड़ तोड़ के उसको जोर जोर से मार रहा था। अब वो माली कह रहा था वाह भगवान तुम तो बहुत बड़े दयालु हो, तुम तो बहुत ही बड़े अच्छे हो, तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, वाह 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 वाह। अब राजा को एकदम से जैसे ही ध्यान आया अरे मैं क्या कर रहा हूं, तो राजा ने देखा सामने बैठा है, तो राजा ने कहा तुमको इतने अंगूर मैंने मारे लेकिन तुम गुस्सा में नहीं हुए, इसका अर्थ मुझे समझाए। तुम बार बार कह रहे हो भगवान तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, इसका रहस्य क्या है? तो माली ने कहा कि भगवान सॉरी कि राजा महाराज में अभी जो बगिया से जो फल तोड़ रहा था उसमें अच्छे अच्छे नारियल की वो नारियल के भी जो पेड़ थे उसमें नारियल पानी का नारियल भी था, अमरूद भी थे, सेब भी थे और पपीते भी थे, बहुत सारे फल थे। लेकिन आज मैंने भगवान को याद करके मैंने सोचा भगवान आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, तुम तो बहुत बड़े दयालु हो। तो मेरे मन में एक ही संकल्प आया कि चलो अंगूर ही तोड़ ले चलो। अब भगवान इतने दयालु हैं, अगर मैं सेब तोड़ के ले आता या नारियल तोड़ के ले आता पानी वाला, तो आप तो वो मुझको धड़ाधड़ मारते ही, तो मेरा हाल क्या हो जाता। अच्छा रहा भगवान ने मुझसे अंगूर ही तोड़वाए, तो अंगूर से मेरे लगी तो नहीं। तो भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा दयालु है। इसीलिए बस बाबा को याद करना चाहिए, बाबा जो करता है बहुत अच्छा करता है। भाई हमें खुशबू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगरबत्ती जलानी पड़ेगी या फूलों के पास जाना पड़ेगा। सर्दी लग रही है तो गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा या फिर आग जलानी पड़ेगी। अगर गर्मी लग रही है तो पंखा चालू करना पड़ेगा। अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को याद करना पड़ेगा। बिना भगवान की याद किए हुए हमें कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान के कभी भी हमारा कोई काम बनता ही नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। काहू ना कोई सुख दुख करे दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यहाँ किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। यहाँ तुम जो किसी को देते हो वो ब्याज सहित तुम्हें ही मिलता है। किसी को सुख दे रहे हो तो सुख मिलेगा। किसी ने देखा होगा गांव की गले बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी देख लो बुढ़ापे में क्या हाल हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कर लो एक दूसरे की सेवा, सेवा से मिलती है मेवा। इसीलिए अपने माता पिता की सेवा करो, गांव वालों की, परिवार वालों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, आपस में प्यार से रहें, बाबा का संदेश दें। गांव गांव में, शहर शहर में, बाबा ने कहा गली गली में जाकर संदेश दो। अब बाबा गली गली में जाकर संदेश देंगे क्या?
बाबा शिव बाबा जाएंगे तो धक्के नहीं खाएंगे क्या? तो बाबा ने कहा ये सर्विस करना ये क्या है, बच्चों का काम है, इसीलिए गली गली में जाकर वो दीजिए बाबा का संदेश। वो कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बखिराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शिव बाबा का नाम का प्याला मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शिव का नाम, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई शिव का नाम, शोर मचाऊं गली गली। तो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई शिव का नाम, शोर मचाऊं गली। ये समय नहीं है, लोग बाग तो बिजी हैं खाने में कमाने में, और बाबा ने कहा बच्चे धंधा करो, बिजनेस करो, बच्चों को संभालो, लेकिन बाबा का संदेश दो। लेकिन हम बिजी रहे धंधे में ही, पैसे कमाने में ही, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो देख लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, देख लीजिए, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवर्ती तूफान, कहीं किसी को एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंटों में जा रहे हैं। यहाँ किसी को सुख नहीं है, कोई बीमारियों में उलझे हुए हैं, कोई भोजन के लिए उनको खाने के लिए नहीं है, कोई प्यासे मर रहे हैं। यहाँ किसी को सुख नहीं है, आपस में कहीं कहीं लड़ रहे हैं। बाबा ने कहा वैसे तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और वैसे देखिए आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो पति पत्नी भी सुखी नहीं है, पत्नी बाबा को सब पता है। बाबा ने क्या कहा है ना, पत्नी भी थप्पड़ पाड़ने में देरी नहीं करती पति में। तो यहाँ किसी को सुख नहीं है, यहाँ तो बस सुखी वही है जो भगवान को याद कर रहा है, जो शिव बाबा को याद कर रहा है, बाबा की मुरली सुन रहा है, बाबा की यज्ञ में वाह 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 वाह। इस तरीके से हम बाबा का संदेश सुने और सुनाएं।